21/11/22 के महावाक्य। बाबा कहते मीठे बच्चे, बासमान खुदाई खिदमतगार बनो, आश्रित सोसाइटी को दैवी सोसाइटी बनाने की सेवा करो, सर्विस का शौक रखो। बासमान खुदाई खिदमतगार बनो, आश्रित सोसाइटी को दैवी सोसाइटी बनाने की सेवा करो, सर्विस का शौक करो, माने सर्विस का शौक रखो। प्रश्न, कई बच्चे पुरानी दुनिया को भूलते भी नहीं भूल पाते, उसका कारण क्या है? उत्तर, उनका कर्म बंधन बहुत कड़ा है। अगर नई दुनिया में बुद्धि योग नहीं लगता, बुद्धि बार बार पुरानी दुनिया तरफ भागती रहती है, तो कहा जाता इनकी तकदीर में नहीं है, अर्थात कर्म ही इनके खोटे हैं। बाप हमारी तकदीर बनाने के लिए आया और बाबा कहते बच्चों की तकदीर ना बने तो फिर अर्थात कर्म ही इनके खोटे हैं। प्रश्न, कौन सा स्वाद आ जाए तो तुम सर्विस के बगैर रह ही नहीं सकते? उत्तर, रहमदिल बनने का स्वाद। जिसे ज्ञान का स्वाद आया वही रहमदिल बनना जानते हैं। रहमदिल बच्चे सर्विस के बगैर रह ही नहीं सकते हैं। गीत, तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम। ओम शांति। ये जो अक्षर सुने तू प्यार का सागर है, तुम बच्चे जानते हो कि ये बाप सबसे प्यारा है। बाप को जब याद करते हैं तो वर्षा याद आ जाता है। जिसको बाप याद आएगा, निश्चय हो जाएगा तो जरूर खुशी भी होगी। यूं तो शिव के मंदिर में जाते हैं तो शिवलिंग को शिव बाबा ही कहते हैं, परंतु उनको इतनी खुशी क्यों नहीं होती? वे तो शिवलिंग पर दूध, फल, फूल आदि चढ़ाते हैं। क्यों चढ़ाते हैं ये भी पता नहीं। बाबा कहते तुमको तो दूध आदि चढ़ाने की दरकार ही नहीं है। निराकार भगवान वह जो पिता हुआ है, भक्तों का भगवान वह रचयिता भी है। उन्होंने इस मनुष्य सृष्टि को रचा है। ये भी गाया जाता है कि उनकी भक्ति करते हुए भी जितना तुम बच्चों को खुशी का पारा चढ़ता है, उतना और कोई को नहीं चढ़ता है। भगवान का नाम सुनने से तुम्हारे बाबा कहते तुम्हें खुशी हो जानी चाहिए। बुद्धि में आता है कि बाप से हमको बाप के घर का वर्षा मिलता है और बाप की मलकियत का भी वर्षा मिलता। बच्चा तो बाप के घर में ही जन्म लेता, इसमें कोई अदली बदली नहीं हो सकती। जायदाद का कारखाना, जमीन आदि बाहर से इधर उधर रहती है, बल घर भी जायदाद है, परंतु प्रॉपर्टी की बात कहते अदली बदली होती। घर को अचल संपत्ति कहा जाता है, प्रॉपर्टी को चल संपत्ति कहा जाता। तुम बच्चे जानते हो कि हम बाप के घर के मालिक बनते हैं, जो कभी अदल बदल नहीं हो सकता। स्वीट होम की अदल सदल नहीं होती, बाकी राजाई तो कितना अदल बदल होती। वह है चल, वह है अचल। बाप कहते मुक्ति धाम है अचल, यहाँ तो अदली बदली होती। सूर्यवंशी से चंद्रवंशी, वैश्यवंशी में आते मुक्ति और जीवन मुक्ति में। तुम बच्चे बाप की प्रॉपर्टी के मालिक बनते हो। जानते हो बाप की जो अचल संपत्ति है उनके तो सब मालिक बनते हैं, बाकी जो चल संपत्ति है वह बच्चों को नंबरवार मिलती है। तुमको सबसे जास्ती अच्छी प्रॉपर्टी मिलती। बाप कहती तो इस धर्म वाला कोई और धर्म में कन्वर्ट हो गया, वह निकल आएगा। क्रिश्चियन धर्म में, बुद्ध धर्म में बहुत कन्वर्ट हो गए ना, तो बाप बच्चों को कहते तो निकल आएंगे। ऐसे बहुत कन्वर्ट हो गए हैं ना। इस सृष्टि को जानना तो कॉमन बात है, बल कितना भी बाप कहते पत्थर बुद्धि हो तो भी समझ में तो आएगा ही ना। ऐसे नहीं कि सृष्टि चक्र को जानने से सर्वगुण संपन्न बन जाते, नहीं, ये तो पढ़ाई है, वह है हद की पढ़ाई और ये बेहद की पढ़ाई से तुम जानते हो। तुम्हारी बुद्धि में ये रहता है कि ये चक्कर कैसे फिरता है। ये नॉलेज बहुत सहज है, कोई तो मुश्किल समझते हैं, परंतु फिर इतना योगी बनना, सब उनको याद करते सृष्टि चक्र को तो जाना है, परंतु वह अवस्था भी तो चाहिए ना। सर्वगुण संपन्न में अच्छी ही मेहनत लगती है, कोई ना कोई विघ्न पड़ते हैं, खुद भी कहते हैं।
कि मेरे में मीठा बोलने का गुण नहीं है, पुरुषार्थ करना पड़ता है। बाबा ने कल रात को भी समझाया था कि ये तुम लिख सकते हो कि हम 5000 वर्ष पहले माफी फिर से ये राजयोग सीख रहे हैं। बच्चों कहते प्रदर्शनी में, प्रोजेक्टर में, है ना, ये बातें वंडरफुल लिखनी चाहिए कि 5000 वर्ष पहले माफी फिर से तुमको हम प्रदर्शनी के द्वारा राजयोग सीखने के लिए युक्ति बताते हैं। बाप कहते हैं कि 5000 वर्ष पहले माफी श्रीमत ये कर रहे हैं ना, मना वह तो कहते हैं कि कलर की आयु ही लाखों वर्ष है, कलयुग अभी बच्चा है। तुम कहते हो हम 5000 वर्ष पहले माफी दैवी स्वराज्य पद पाने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं। तो मनुष्य वंडर खाएंगे ना कि ये क्या लिखते हैं। अगर कहें कि सज्जू को लाखों वर्ष हुए हैं तो पूछो देवताओं की इतनी जनसंख्या कहाँ है फिर। बाबा बच्चों को समझाते, बाप कहते हैं हिंदू ही कितने मुसलमान बने होंगे। कोई तो अपने को आदि सनातन देवी देवता धर्म का मानते भी नहीं है, परंतु हिंदू धर्म तो आदि सनातन था ही नहीं। बाप कहती तुम अखबार में भी डाल सकते हो, मैगजीन की तो बात ही नहीं है। अखबार तो बाबा कहते हजारों के अंदाजों, माना लाखों के अंदाज में शक्ति है ना, चक्कर भी डाल सकते हैं। बाबा सेवा के लिए बता रहे हैं। बाबा ने जो प्रश्न लिखा है कि गीता का भगवान श्री कृष्ण व शिव, वह भी अखबार में डाल सकते हैं। बड़ी अच्छी अखबार में डालो, परंतु हमेशा पढ़े तब मनुष्यों की आंख खुले ना। एक बार डाला कोई ने पढ़ा, कोई ने नहीं पढ़ा, रोज डालने से मनुष्यों की आंख खुलती है, फिर आकर के ज्ञान समझेंगे। पुरुषार्थ करने में भी तो मेहनत लगती है ना, परंतु माया के तूफान आते हैं। मेहनत है ना, अखबार में डालना, प्रदर्शनी करना। प्रदर्शनी तो एक गांव में होगी ना, अखबार में चारों ओर जाती है। सारा ही दिन ख्याल चलते रहते हैं। वर्णन करना पड़ता है कि क्या किया जाए, कैसे सर्विस को आगे बढ़ाया जाए। तुम हो सच्चे सच्चे खुदाई खिदमतगार। बाबा कहते हैं सोसाइटी की सर्विस करना ये भी खिदमत है ना। तुम बच्चे जानते हो कि वह सब है आश्रित सोसाइटी। अब दुनिया बदल रही है ना, कहाँ दुनिया नरक, कहाँ स्वर्ग बन रही है। कहाँ पहले स्वर्ग थी, अब नरक बन गई। ये चक्कर कैसे फिरता है, ड्रामा है ना। जब स्वर्ग है तब नरक नहीं है, कहाँ गया, नीचे। ड्रामा को फिर फिरना ही है। सेकंड बाय सेकंड जो एक्ट करते हैं ये तुम्हारी बुद्धि में है, और तो कुछ भी नहीं समझ सकते। ड्रामा को समझ जाए तो फिर ये बातें ठहर न सके। ये कल्प लाखों वर्ष का है। तो बाबा हम बच्चों को स्वास्तिका के बारे में बता रहे हैं कि जब भी कोई अच्छा काम करते हैं तो पहले स्वास्तिका बनाते हैं, गणेश की पूजा करते हैं, अर्थ कुछ नहीं समझते। तो ये चक्कर समझाना पड़ता है। तुम्हारी बुद्धि में ये चक्कर फिरता रहता है। तुम कहते हो कि हम मनुष्य देवता नर से नारायण बन रहे हैं, ये राजयोग है। त्रिमूर्ति का चित्र तो सारा दिन बुद्धि में रहता है। ब्रह्मा द्वारा विष्णुपुरी की राजाई मिलती है, शंकर द्वारा ये आश्रित सृष्टि का खलास होता। बस बुद्धि में यही ख्याल चलते रहे। बहुत खुशी में रहना होता है। बाबा लॉकेट भी बनवा रहे हैं जिससे तुम बहुत सहज रीति समझा सकते हो। बैच तो बाबा कहते बैच है ना, और भी कोई चीजें हैं उन पर भी आप समझा सकते हो। तो मूर्ति और चक्कर, लक्ष्मी नारायण का चित्र, श्री कृष्ण का, सिर्फ चक्कर में नहीं, बाप कहते बहुत चीजों में हम डाल सकते हैं। इसलिए वे सिर्फ समझाया जाता। बाबा की बुद्धि सारा दिन चलती रहती है कि लक्ष्मी नारायण का मंदिर बहुत अच्छा बनाते हैं, श्री कृष्ण के मंदिर भी बहुत अच्छे बने हुए हैं, परंतु ये किसी को पता ही नहीं है कि ये लक्ष्मी नारायण व राधे कृष्ण कौन है। तुमको अब कितनी नॉलेज मिली है, कितनी खुशी होनी चाहिए। कहाँ भी जाकर तुम सर्विस कर सकते हो। श्रीनाथ द्वारे पर भी जाकर समझा सकते हो, ट्रस्टी लोगों को भी समझाओ। बाप कहते हैं जो भी मिले उनको समझाओ। कई बच्चों में सर्विस का शौक बहुत है, परंतु बड़ों बड़ों के पास जाते ही नहीं है। कहाँ भी जाकर तुम मुलाकात कर सकते हो, खर्चे की तो बात ही नहीं है। पहले तो वह समझेंगे कि ये बहुत शायद लेने के लिए आए हैं। सर्विस के लिए अनेक प्रकार की युक्तियां रचनी चाहिए, नहीं तो टाइम वेस्ट हो जाता।
हर एक को अपने दिल से पूछना चाहिए। बहुत रहमदिल बन, बहुतों का कल्याण करना है। ज्ञान का स्वाद नहीं तो रहमदिली का स्वाद भी नहीं आता है। नहीं तो तुम बच्चे बहुत अच्छी सर्विस कर सकते हो। बाबा तो सर्विस की युक्तियां बतलाते रहते। बाबा ने आज सारी मुरलीगंज पर चलाई सर्विस पर, प्रोजेक्टर, प्रदर्शनी, जो भी है। बाबा लक्ष्मी नारायण के मंदिर में जाओ, है ना, त्रिमूर्ति स्वास्तिका के बारे में। सन्यासी लोग बाहर जाते हैं भारत के प्राचीन योग की नॉलेज देने, परंतु वे दे नहीं सकते हैं। तुम्हारे पास, बाबा कहती, सब कुछ है ना, तो हिम्मत रखनी चाहिए। प्रोजेक्टर पर भी तुम सब चित्र दिखाए, नॉलेज दो, तो बहुत अच्छी, विलायत में भी प्रोजेक्टर पर बहुत अच्छी नॉलेज दे सकते हो, कहीं पे भी। जब बाबा कहते, वह सुनकर बहुत खुश होंगे। बाप कहते, फिर बाबा हम बच्चों को क्राइस्ट के बारे में बता रहे हैं। फिर बाबा कहते, उनको ये पता पड़ जाएगा कि ड्रामा के चक्कर का ज्ञान तो मिल जाएगा, साथ में प्रोजेक्टर है तो उस पर बहुत अच्छी सर्विस कर सकते हो, इसमें कोई को मना नहीं कर सकते हैं। बाप कहते, सबका बुद्धि योग शिव बाबा से लग जाए तो जल्दी जल्दी स्थापना हो जाए। बाप भी ड्रामा प्लान अनुसार समझाते हैं, मत देते रहते हैं। चीज लेने वाला भी बड़ा समझो, सियाना, अक्लमंद चाहिए। उर्दू मद्रासी में भी बनाने पड़े, जो प्रोजेक्टर में बाबा कहते बनाते हैं स्लाइड्स, वो भी दूसरों को बताना पड़े। फिर प्रोजेक्टर पर कहाँ भी समझाना सहज हो जाएगा। आसमान बनाने की सर्विस करनी है, तब अच्छा पद पाने की उम्मीद हो सकती है, नहीं तो क्या पद मिलेगा। मनुष्य बेचारे बहुत दुखी हैं। बाप का परिचय देने से खुशी होती है ना। कई बच्चों ने बाबा को कभी देखा ही नहीं है, फिर भी पत्रों में लिखते हैं, बाबा हम आपसे वर्षा जरूर लेंगे। कितनी बंदेलियां हैं, वह भी तब छूट सकती हैं जब तुम्हारा नाम निकले, प्रभाव निकले। बाप कहते हैं, सर्विस नहीं तो क्या पद पाएंगे, फिर अंत में पछताएंगे। बाप शास्त्रा कराते रहेंगे, बाप का बनकर फिर क्या कर दी सर्विस की, फिर पछताना होगा। इसलिए बाप समझाते रहते हैं कि सर्विस पर अच्छी रीति लगना है। बाबा को अच्छी अच्छी बच्चियां चाहिए, सर्विस करने वाली। विचार करना चाहिए कि बाबा की सर्विस में क्या मदद करे, जो हमारे स्वराज्य की जल्दी स्थापना हो जाए। सर्विस का शौक होना चाहिए। सर्विस पर बच्चों को पत्थर बुद्धि से पांच बुद्धि बनाने में कितना माथा मारना पड़ता है, कम बात नहीं है। फिर बच्चों को कितनी खुशी होनी चाहिए कि हम स्वर्ग का वर्षा बाबा से ले रहे हैं, परंतु है गुप्त। कर्म बंधन का भी हिसाब तो कितना कड़ा है, जो पुरानी दुनिया को भूलते नहीं है। बाप कहते हैं, बुद्धि उधर ही लटकता रहता है, फिर नई दुनिया में लगता ही नहीं है। इसको कहा जाता है कर्म खोटे हैं। कर्म बनाना चाहते हैं लेकिन बनते नहीं, याद करना चाहते लेकिन कर नहीं पाते हैं, सर्विस करना चाहते हैं लेकिन हो नहीं पाती है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिलवार चांद सिकवा प्रेम से नमस्ते। ओम शांति। प्यारे बाबा, मीठे बाबा, मेरे बाबा, शुक्रिया बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार, आसमान बनाने की सेवा करनी है। कोई ऐसी करतूत नहीं करनी है जिसकी सजा खानी पड़े। बहुत बहुत मीठा बनने का पुरुषार्थ करना है। बाप हमें चल और अचल मुक्ति और जीवन मुक्ति प्रॉपर्टी का मालिक बनाते हैं। इसी खुशी और नशे में रहना है। वरदान दिया बाबा ने, वाणी के साथ साथ वृत्ति द्वारा रूहानी वाइब्रेशन फैलाने की सेवा करने वाले डबल सेवाधारी भाव। वाणी के साथ वृत्ति द्वारा रूहानी वाइब्रेशन फैलाने की सेवा करने वाले डबल सेवाधारी भाव। जैसे वाणी द्वारा सेवा करते हो, ऐसे वाणी के साथ वृत्ति द्वारा सेवा करो तो फास्ट सेवा ही होगी। क्योंकि बोल तो समय पर भूल जाते हैं, लेकिन वाइब्रेशन के रूप में मन और बुद्धि पर शाप लग जाती है।
तो ये सेवा करने के लिए वृत्ति में किसी के लिए भी व्यर्थ वाइब्रेशन ना हो। व्यर्थ वाइब्रेशन रूहानी वाइब्रेशन के आगे एक दीवार बन जाती है। इसलिए मन बुद्धि को व्यर्थ वाइब्रेशन से मुक्त रखो, तब डबल सेवा कर सकेंगे। स्लोगन, फरियाद करने की बजाय याद में रहो तो सर्व अधिकार मिल जाएंगे। क्या मिल जाएगा? कब? फरियाद करने की बजाय याद में रहो तो सर्व अधिकार मिल जाएंगे। बाबा कहते फरियाद नहीं करनी है, क्या करना है? याद में रहो तो सब अधिकार मिल जाएंगे। तो आज हमने किस बात का ध्यान रखना है? बाबा कहती रहम दिल बनना है और अपने कर्मों पर भी ध्यान रखना है। ओम शांति।